नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों को मैं अपने इस चैनल में वैकेंसी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 1 अप्रैल 2021 को यूपीएसआई का लिंक एक्टिवेट हो गया। आज से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। दोस्तों, 30 अप्रैल तक इसका ऑनलाइन प्रोसेस चलेगा अप्लाई करने का। उसके बाद इसकी परीक्षा जो है वो जून में है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अप्रैल, मई, जून पूरे पूरे 3 महीने भी आपके पास नहीं बचे हैं दोस्तों, क्योंकि जून में परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो आपके पास 2.5 महीने बचे हैं। मान के चलिए आपके पास 70 से 80 दिन बचे हुए हैं। अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए 70 से 80 दिन में? तो मैं आपको एक ऐसे टॉपर की कहानी बताने वाला हूं जो एक ही पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएसआई क्रैक कर दिया था दोस्तों। बड़ी ही और रैंकर, उनका नाम जो था वो रैंकर्स में आया था दोस्तों। उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में 123वीं रैंक लाकर वो अपने आप को सिद्ध कर दिए थे कि हाँ, वो एक ज़िद्दी थे। तो दोस्तों, अगर उस तरह आपको बनना है तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक उनकी रणनीति को सुनना होगा कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे करी थी और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल करी। तो दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाला हूँ उनकी पूरी कहानी की आखिर उन्होंने पढ़ाई कैसे करा। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई का लेकर बहुत ही ज़्यादा, पहली बात तो वो सीरियस थे कि हाँ, उन्हें कुछ करना है दोस्तों। वो एक गांव में रहते थे जहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं थी कि वो अपनी तैयारी किस तरह से कर सके दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो पढ़ने में उनका जो कंसंट्रेशन था वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। वो जो भी पढ़ते थे उसे याद हो जाता था। तो मैं आपको बता दूं कि याद होने की ट्रिक क्या होती है। तो याद करने के लिए दोस्तों लिखना और उसे बार बार रिवाइज़ करना, ये ट्रिक होती है कि आप किसी भी चीज़ को जल्द याद करना चाहते हैं तो उसे लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैथ, रीजनिंग और जीके के साथ साथ इसमें हिंदी 4 सब्जेक्ट शामिल होकर 160 क्वेश्चन के होते हैं। और उसके बाद इस 160 क्वेश्चन में से आपको मिनिमम 110 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसकी रणनीति ये रहेगी दोस्तों कि वैसे भी आप जानते हैं कि 40-40 क्वेश्चन के पर सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन 40 क्वेश्चन पूरे करने की जो टारगेट आप लेकर चलेंगे ना, तो आप उसे पूरा नहीं कर सकते। तो मैं उनसे ये सब बातें करके कि आखिर आपने कैसे करा था और आपने क्या सारी चीज़ें, मतलब जो भी उनके अंदर थी कि हाँ, ऐसा ऐसा करने से इतना इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि सेल्फ मोटिवेशन, कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कीजिए। क्योंकि कोई भी चीज़ के लिए जब इंसान कहता है कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें करने का, ऐसा करने का मन नहीं कर रहा, ये है वो है, उसमें इंटरेस्ट ढूंढने लगता है। तो दोस्तों, इंटरेस्ट या फिर अपने आराम की बातें भूल जाओ। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर आपने 40 क्वेश्चन का टारगेट बनाया तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप अगर 40 क्वेश्चन में से 40 के 40 करने का टारगेट बनाएंगे तो आप काफ़ी गलत कर देंगे। और यही चीज़ होता है कि आपका जो प्लस पॉइंट होता है वो कहीं ना कहीं आप में निगेटिविटी डाल देता है दोस्तों। 40 का टारगेट नहीं बनाना है, टारगेट सिर्फ 30 का बनाना है। और अगर आप 30 का टारगेट लेकर चलेंगे और उसके बाद इस 30 को पूरा करने के लिए आपको कोई भी लेवल छोड़ना नहीं है, ना कोई आसान ना कोई टफ दोस्तों। इसके लिए आपको सबसे बढ़िया मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जितने भी क्वेश्चंस हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप किताब से पढ़ने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस के पीछे ज़्यादा मत भागना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आपका टाइम वेस्ट कर देते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को, आपके बेसिक को भुला देते हैं। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस से आप अपने बेसिक को भुला देते हैं। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप किताब का ज़्यादा सहारा लेना। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस पढ़िए, मगर आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने के बाद प्रैक्टिस आप अपनी किताब से कीजिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको सिर्फ 4 पॉइंट बताऊंगा, वही 4 पॉइंट आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। उस 4 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट है कि टारगेट 40 को नहीं बनाना है, टारगेट बनाना है 30 को। ताकि इससे अगर आप कम भी करते हैं तो आप ताकि सेल्फ मोटिवेट रहें, ऐसा ना फील हो कि आपने गलत कर दिया या क्या कर दिया। तो पहला टॉपिक होगा कि आप टारगेट बनाएंगे 30 का और उस 30 के लिए बहुत मेहनत करेंगे। सेकंड थिंग है, आपका दूसरा टॉपिक होगा, आप जितना भी पढ़ेंगे उसको नोट करेंगे और यूपीएसआई लेवल को पढ़ने के लिए यूपीएसआई की ही किताब पढ़ेंगे। उसके अलावा ये नहीं कि एसएससी जीडी का पढ़ लिया, एनटीपीसी का पढ़ लिया, सीएचएसएल का पढ़ लिया, ऐसा नहीं, सिर्फ यूपीएसआई की किताब से ही पढ़ेंगे। थर्ड थिंग कि आप अपना टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन करेंगे, उसमें कोई गुंजाइश नहीं करेंगे और इस चीज़ का टारगेट लेकर चलेंगे। बिना टारगेट आप नहीं कर पाएंगे। फोर्थ थिंग कि आप एक्स्ट्रा, जैसे आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ यूपीएसआई की किताब को प्रैक्टिस के लिए, उसके जितने भी मॉडल टेस्ट होंगे, लेकिन सिर्फ यूपीएसआई का ही।
और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, सबसे बड़ी बात होती है रिवीजन। पढ़ने के तो हर बंदा सब कुछ पढ़ लेता है, सारे स्टूडेंट सब कुछ पढ़ के बिल्कुल कहते हैं कि बस हम अब ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, अब की बार तो हमने यूपीएससी अब की क्रैक कर देंगे। लेकिन बात होती है, सबसे बड़ी बात होती है प्रैक्टिस करने की, रिवीजन करने की। अगर आपने रिवीजन कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं सकता। सबसे बड़ी बात होती है रिवीजन। और मैं रिकमेंड करता हूँ हिंदी के लिए लूसेंट, जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट, उसके बाद मैथ और रीजनिंग के लिए आप कोई भी टीचर को चूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो राहुल देसवाल सर एक नंबर का यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। तो हिंदी, जीके, लूसेंट। और अगर आप करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर के लिए बेहतर होगा कि आप स्पीडी से प्रैक्टिस कर लीजिए। और मूल विधि के लिए विवेक सर जिंदाबाद। तो बस दोस्तों इतना कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करना, क्योंकि रिवीजन ही है वो चीज़ जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और हम आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए तमाम वीडियो लेकर आते रहेंगे। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं टेलीग्राम पे भी हूं, तो वहाँ पे मैं तमाम मोटिवेटेड चीज़ें और उसके बाद जितने भी ट्रिकी शॉर्ट नोट्स होते हैं वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पर पोस्ट करता रहता हूँ। तो वहाँ पर मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।